सुभाष यादव जी तो उन्हीं के साथ में पार्टी बना तब से लेके और बहुत दिन तक साथ में रहे। उनका रिलेशन भी एक खास साला है। और सुभाष जी सही है तब न जेल के भीतर नहीं गए सुभाष जी, नहीं तो यो भीतर में रहते सुभाष जी। देखिए 90 की बात हो या 2005 के पहले अभी का बात हो, कोई दोनों मसले अगर किसी में अच्छाई रहता है तो खराबी भी होता है। तो भैया सबसे ज्यादा यादव को मारता है जी, है? वो इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं ताकि उनको कुछ फायदा मिले। उन्हीं के चलते आज तेजस्वी भोग रहा है, उन्हीं के चलते बहुत कुछ हुआ है। खाली यादव ने किया है। तो कौन किया? एक जात करता था, आतंक था 90 में, ठीक है। 95 से होशाबाज है। उस समय भी हम लोग रोडे पे चलते थे, अभी भी रोडे पे चल रहे हैं, आगे भी रोडे पे चलेंगे। जो गलत था उसके लिए था। समय सुभाष यादव जो बयान दे रहे हैं तो वो समय जब आरजेडी का सरकार था तो उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं और वहाँ वो भी बैठते होंगे, तो इसका मतलब वो भी करते होंगे। वो अपने आप को भी बोले कि हाँ हम भी करते थे, साथ में थे, हम भी करते थे। अपने आप को भी सफाई दे भाई। सुभाष यादव जी बोलेंगे हम भी करते थे, खुलेआम बोले कि हम भी करते थे। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, अगर बीजेपी में जाना है, जदयू में जाना, जाइए ना भाई, लेकिन अब किसी को बदनाम करके जाइएगा। उनके वजह से ही तो आरजेडी सरकार गिरी है। मतलब 19 साल से मतलब है ना, जो हमेशा जो बीजेपी वाला या जदयू वाला जो लगाते हैं कि जंगल राज था, जंगल ये वो, जब 5 को इन पर चीटी ला के दिया था वो चीज को उनको याद नहीं है। रेलवे का इतना फायदा पहुंचा हुआ है याद नहीं है। 3 को रेलवे कारखाना बिहार में दिया, वो संहार हुआ करता था, संहार हुआ था। अभी मुकेश सहनी जी का बाबूजी के घरवा में जाकर मार दिया तो वो अच्छा हुआ। जितने सारे बड़े बड़े का नाम सुरभान सिंह अनंत सिंह का नाम ले, जितने सारे कौन थे, नीचे दबे कुछ लगे लोग थे, बड़े अपर कास्ट के लोग थे ना भाई। टिकट विधायक चाहिए, कहीं से भी चाहिए, उसको कहीं से चाहिए, टिकट चाहिए। अरे तेज प्रताप तेजस्वी जी को इस चीज को पता चल गया था कि हमारी पार्टी को कमजोर कर रहा है, इसी वजह से तुमको हटाया गया है। कंस मामा का जो भूमिका हम लोग पहले टीवी पे देखते थे कि कृष्ण ने वध इस तरह से किया था, अभी लग रहा है कि कंस मामा की भूमिका फिर से आ गए हैं वो। बिल्कुल। लालू यादव के साले हैं सुभाष यादव। इन दिनों उनका जो बयान है काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस समय राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव का सरकार था बिहार में, यानी कहे तो मुख्यमंत्री जब थे, तो सीएम हाउस से ही किस तरह से अपहरण का बात की जाती थी। उन्होंने कहा किस तरह से अपहरण हुआ करता था, ब्लैकमेलिंग का बात, कई तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाने का काम किया। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। सुभाष यादव का बयान सुने जी? बयान सुने हैं। उनका बयान को कैसे देखते हैं? और सुभाष यादव जी तो उन्हीं के साथ में पार्टी बना तब से लेके और बहुत दिन तक साथ में रहे। उनका रिलेशन भी एक खास साला है। अब वो जब आरोप लगा रहे हैं तब उनसे ही पूछा जाए, बेस्ट रहेगा। सुभाष यादव कह रहे हैं कि जंगल राज का उदाहरण दे रहे हैं, किस तरह से अपहरण। तो उनका साला हो के जब उनका पार्टी के में रह के बहुत बड़ा पोस्ट पर रह के सुभाष जी जब ये बात बोल रहे हैं तो कहीं न कहीं बात में दम है। 1990 में ये सब होता था, अपहरण होता था, ब्लैकमेलिंग होता था। तो सुभाष जी तो बोलिए रहे हैं भैया, सुभाष जी के तो बात दुनिया तो सुन रहा है, बिहार सुन रहा है। तो सुभाष जी बोलिए रहे हैं, तो जो हुआ है तब नहीं बोल रहे हैं। और सुभाष जी सही है तब न जेल के भीतर नहीं गए सुभाष जी, नहीं तो यो भीतर में रहते सुभाष जी। एक बार गए हैं सुभाष जी भीतर, नहीं गए हैं वो। सुभाष यादव के बयान को सुने जी? सुने हैं। ये कह रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, 1990 में होता था अपहरण। देखिए 90 की बात हो या 2005 के पहले अभी का बात हो, कोई दोनों मसले अगर किसी में अच्छाई रहता है तो खराबी भी होता है। गुण और अवगुण दोनों देखना चाहते। देखिए रहा सुभाष यादव का, जो लालू यादव का सार जी है, तो भैया सबसे यादव को मारता है जी, है? वो इस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं ताकि उनको कुछ फायदा मिले। तो 1990 में अपहरण हुआ करता होगा, सीएम हाउस से डील होता होगा, तभी तो बता रहे सीएम हाउस में बैठ के मीटिंग होती थी, पंचायती होती थी। अगर आप गलत स्टेटमेंट ले दीजिएगा तो आपको लालू यादव बुलाएगा, लगता है आपको? कैसे इनको साइड, उन्हीं के चलते आज तेजस्वी भोग रहा है, उन्हीं के चलते। क्या किए? साधु यादव ले लीजिए, सुभाष यादव ले लीजिए, दोनों विरोध कर रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं, तब करे उन्हीं के कारण हुआ है, उन्हीं के चलते। सच्चाई बताने का गुनाह है? क्या सच्चाई बता रहे हैं? सही तो बता रहे हैं कि 1990 में क्या क्या हुआ करता था जब सीएम थे। बहुत कुछ हुआ है। खाली यादव ने किया है। तो कौन किया? एक जात करता था, आतंक था 90 में, ठीक है। आप लोग भी थे उसमें? आप लोग भी वो संभाले होंगे ना? हम लोग को 95 से होशाबाज है।
उस समय भी हम लोग रोडे पे चलते थे, अभी भी रोडे पे चल रहे हैं, आगे भी रोडे पे चलेंगे। जो गलत था उसके लिए था। सीएम हाउस में होता था ना, डील होता था बैठा तो हमने करके। सुने हैं, आपने सुने हैं? नहीं सुने हैं। क्या नहीं सुने हैं, कह रहे हैं कि सीएम हाउस में नहीं होता था, डील होता था भी। देखिए, अब ये हम तो ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस समय सुभाष यादव जो बयान दे रहे हैं, तो वो समय जब आरजेडी का सरकार था तो उसमें वो मंत्री भी रह चुके हैं। और वहाँ वो भी बैठते होंगे, तो इसका मतलब वो भी करते होंगे। वो अपने आप को भी बोले कि हाँ हम भी करते थे, साथ में थे, हम भी करते थे। अपने आप को भी सफाई दे भाई। सुभाष यादव जी बोलेंगे हम भी करते थे, खुलेआम बोले कि हम भी करते थे। वो तो कह रहे हैं कि सीएम हाउस में बैठ करके डील हुआ। डील होता तो वो अपने आप को बोले कि हम भी करते थे। वो बोले कि अपने हम भी करते थे। आप किसी को सुनिए, आप किसी को मतलब अपना सीट लेने के लिए किसी को बदनाम कर दीजिएगा। अगर आपको इलेक्शन लड़ना है, अगर बीजेपी में जाना है, जदयू में जाना है, जाइए ना भाई, लेकिन आप किसी को बदनाम करके जाइएगा। उनके वजह से ही तो आरजेडी सरकार गिरी है। मतलब 19 साल से मतलब है ना, जो हमेशा जो बीजेपी वाला या जदयू वाला जो लगाते हैं कि जंगल राज था, जंगल ये वो बता रहे हैं कि जंगल राज का सच्चाई था। 1990 में क्या हुआ करता था, उसमें मंत्री थे तो भी बताएं कि हम भी साथ में करते थे, बोल के बोले हो। तो बदनाम देखिए, उसी पे बदनाम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। आतंक का माहौल हुआ करता था, अपहरण, लोग निकलते नहीं थे। अरे बात सुनो ना, आज जब 5 यूनिवर्सिटी ला के दिया था, वो चीज को उनको याद नहीं है। रेलवे का इतना फायदा पहुंचा हुआ है, याद नहीं है। 3 को रेलवे कारखाना बिहार में दिया, वो नरसंहार हुआ करता था। नरसंहार हुआ था। अभी मुकेश सहनी जी का बाबूजी के घरवा में जाके मार दिया, तो वो अच्छा हुआ। अरे गांव के गांव खत्म हो जाता था नरसंहार में। गजब हाल है भाई। ये नहीं बोले कि पहले जो नीचे कास्ट के लोग होते थे उनको कोई खटिया पे बैठने नहीं देता था, धोती पहन के गांव से गुजर नरसंहार कर दीजिएगा अगर बैठने नहीं दिया तो वो करता था यार। पहले कौन था? आप जितने सारे बड़े बड़े का नाम, सुभान सिंह अनंत सिंह का नाम ले ले, जितने सारे कौन थे? नीचे दबे कुछ लगे लोग थे कि बड़े अपर कास्ट के लोग थे ना भाई। लोग थोड़े क्या करते थे? कौन करता था? मतलब जो बड़े बड़े मुन्ना, मतलब कौन ऐसा नाम है कि नहीं आया इसमें? बड़े बड़े कौन था? छोटा कोई गरीब के नाम बता दो दलित के कि वो ऐसा किया है। कहा जाता था कि सीएम हाउस से संरक्षण मिलता था, उसको करीबी रहा करते थे। टिकट विधायक का चाहिए, कहीं से भी चाहिए उसको, कहीं से चाहिए टिकट चाहिए, तो आप कहीं भी जाओ मिल जाएगा। लेकिन इस तरह से किसी को टिकट के लिए कोई बयान देता है जी? तो पहले बीच में कहा नहीं दे रहा था, इतना दिन से कहा ना बीच में दे रहा था। इलेक्शन के समय दे रहा है, लोकसभा लड़ा कहाँ हो से? सकते है कि उनके पास मीडिया नहीं पहुंचता होगा उस समय में। पहले तो मीडिया भाई, तो मीडिया तो पहले नहीं था। पहले तो मीडिया देखो, पहले टीवी होता, मीडिया नहीं था, ये तो बात सही है। लेकिन ये बात अभी जो बोल रहे हैं, जब उस समय पार्टी से निकाला गया था उसी समय ये बात को बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं? कहा जाए कि पार्टी में जब सच्चाई बताने लगे तो उनको निकाल दिया जाता था। तो उस समय क्यों खुल के नहीं बोले थे? आप काफी दिन से आप पार्टी से हटे हुए, आप उसमें, अरे तेज प्रताप तेजस्वी जी को इस चीज को पता चल गया था कि हमारी पार्टी को कमजोर कर रहा है, इसी वजह से तुमको हटाया गया है भाई। पूरे जो आरजेडी की सरकार को मतलब पूरी तरह से ये लोग पूरी समझे क्या बोले, कंस मामा की भूमिका निभा रहे थे और अभी भी वही रोल पे है। कंस मामा का जो भूमिका हम लोग पहले टीवी पे देखते थे कि कृष्ण ने वध इस तरह से किया था, अभी लग रहा है कि कंस मामा की भूमिका फिर से आ गए हैं वो। बिल्कुल, आप मंत्री पहले उसमें रह चुके हैं, आप कहिए कि हम भी इसमें मतलब हम भी सम्मिलित थे, काम किए थे, इस तरह से हम भी करते थे, तो अपने आप को इस चीज को नहीं बोलेंगे। किसी को पार्टी को बर्बाद करने के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं सुभाष यादव। बिल्कुल करे भाई। अब इस तरह से बयान दे रहे हैं, जो लोग देखेंगे मीडिया के माध्यम से क्या सोचेंगे सही बात है, लेकिन इस तरह से ऐसा कुछ नहीं था जो बयान दे रहे हैं। हम लोग 2025 में तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको जितना बकना है, सुभाष यादव उनको जितना बकना है, साधु यादव जी को बकने दीजिए। हम लोग उससे उस सब चीज से नहीं मानने वाले। हम लोग सब लोग चाह रहे हैं कि आतंक वाला सरकार आवे, नरसंहार हो, नहीं भाई, वो चीज क्राइम हो। सुनो ना, रोजगार पे चाहिए। जो तेजस्वी यादव बोला था 10 लाख रोजगार देंगे, पूरा किया। सुभाष की बात होगा, उन्होंने कहा था सुभाष व्यवस्था को बदल दिया। तेजस्वी यादव कैसे रोजगार दे दिए, थोड़ा फॉर्मूला समझाइएगा। उन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार दूंगा। तो नीतीश बाबू जैसे पहली कलम का मतलब होता है सिग्नेचर। बस समझिएगा, तो सिग्नेचर किसका था उस फाइल पे? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ भाई, सुनो तो। मुख्यमंत्री तो ही थे, जैसे गठबंधन में आए थे ना, नीतीश बाबू गए थे नारजनी में, उन्होंने कहा तेजस्वी भाई ने कहा था कि जब हमारे साथ गठबंधन कीजिएगा, हमारा शर्त है, युवा से वादा किए हैं, ये सत्ता में आएंगे तब नौकरी देंगे, अगर आप मेरे साथ ऐसा कीजिएगा तब मेरे साथ गठबंधन कीजिए। तब तो नीतीश बाबू बोले कि सही है, चलो साथ में रहेंगे, करेंगे। तो उनके बदौलत ही सब मिला था, पहले बीच में कहा नहीं मिल रहा था, इतना दिन से वैकेंसी खाली था। क्रेडिट ले रहे हैं आप, ये मानते? नहीं, आज गोल्ड लाओ मेडल पाओ कौन बोला था? अभी इतना दिन से बहुत सारे नेता है, कोई बोला था कि गोल्ड लाओ मेडल पाओ, अच्छी नौकरी पाओ?
तेजस्वी यादव बोला जी गोल्ड मेडल अगर अच्छा जीत के लाता हूं, मेडल लाओ, नौकरी पाओ। नौकरी पाया, अभी तक कोई बोला है? पर्यटक स्थल को कितना सुधार दिया और सुधारने वाला था उसी, मतलब कितना से क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को, अभी आप मीडिया पीएमसी चेएमसी जाकर पूछिएगा कि पहले स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी थे, अभी मंगल पांडे जी, दोनों में अच्छा कौन कर रहे थे? तो गार्ड बताएगा वहाँ के कौन। मतलब आपका कहने का ये हुआ कि जब स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे उस समय डॉक्टर घर पे जाकर ऑपरेशन करता था, अभी हॉस्पिटल जाना पड़ता वो है। क्या बोला था कि पेमेंट लेना है तो आपको हॉस्पिटल में आना होगा, बोला था ना जी। पहले तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे तो बेड पर ऑपरेशन होता था, इनका कालानुसार। अब रोड पर ऑपरेशन हो रहा है पब्लिक के, और रोड पर हो रहा है ऑपरेशन। तो 25 में आप ऑपरेशन करवाए हैं? देखे आप ऑपरेशन कराए भाई हैं? ऑपरेशन कीजिएगा, गजब हो यार, मतलब गजब। तेजस्वी के सरकार में करा भाई ऑपरेशन ऐसे करा लेंगे यार, कुछ वैसा इशू रहेगा तब ना यार, गजब वीडियो यार। अच्छा मतलब बीमार ऐसा कुछ पढ़ेंगे तब ना होगा, ऐसे मतलब है। कहाँ से है? प्रयागराज से? हाँ नहीं, हम मोतिहारी जिला से आए। मोतिहारी। अच्छा 1990 जानते हैं? 1990 में तो आप होश में होंगे। 1990 में क्या हुआ करता था? उस समय में तो कहा कि ठीक ही था, सरकार जो था मोटा मोटी ठीक ही था। ठीक था। हाँ, कहा जाता है कि नरसंहार हुआ था, बलात्कार होता था। अरे कावना में नहीं होता है, शहर में होता है, थोड़ा कम है अभी, शहर में हुआ है। उसमें हुआ था। हाँ उसमें भी हुआ है, इसमें भी हो रहा है, वो सभी तो ज्यादा इसमें हो रहा है, उसमें तो ज्यादा इसमें हो रहा है, उसमें तो कम होता लालू है। यादव के शासनकाल को देखे होंगे। बहुत कुछ हम लोग देखे हैं। वो तो लालू यादव बोल रहा था कि मैं उस खत का मूली नहीं जो कोई उखाड़ के फेंक देगा, फिर भी बोल रहा था कि मैं उस मुख्यमंत्री से मैं पढ़ दबाता हूँ। हम लोग बहुत कुछ सुने, बहुत कुछ देखे हुए हैं, ऐसे थोड़े। लालू प्रसाद जो थे तो है, समझ रहे हैं? लालू प्रसाद क्या हुआ है कि वो कहते हैं मुख्यमंत्री से वो खेत का जब तक रहेगा आलू, जब रहेगा लालू, ऐसा घमंड लालू प्रसाद यादव का था। घमंड था में? तो अब क्या था? इससे क्या था? गरीब का मसीहा थे। गरीब का मसीहा की कितने के कटवा दिए, और मसीहा था कि कितने के कटवा दिए, जितना नेता था सबको रुआ दिए। तब क्या नेता को? तब क्या जो बिहार में नेता निकल रहा था उसको कटवा दिए। तब क्या? क्या नाम हुआ आपका? सुरेश पांडे। कहाँ के हैं? सुरेश पांडे मोतिहारी जिला हिरपली बाजार, थाना 6 बाजार। बहुत एकदम दर्द है आपका दिल का। दौलत क्या है, हम लोग देखे हैं उसको बता रहे हैं। तब जो सच्चाई वही सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई। ये दर्द बता रहा है कि 1990 के दौर में क्या हुआ करता था। सही बात है ना भैया? गुटखा खाए हैं? धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, हम प्रचार भी कर दिए। हाँ तो लोगों से बातचीत कर रहे थे, 1990 का वो दौर याद करा रहे थे, सुभाष यादव का बयान, वो बयान भी सुना रहे थे। आपको बताया कि किस तरह से सुभाष यादव ने बयान दिया, उसके बाद जो है काफी ज्यादा विवाद छिड़ गया है। सत्ता पक्ष भी सवाल अब खड़े कर रहे हैं, लेकिन लोगों का रिएक्शन लेना भी उतना ही जरूरी है। तो लोगों ने बताया किस तरह से 1990 का वो दौर, जंगल राज की महाजंगल राज, याद करे तो रो देंगे, लोग का ऐसा कहना है। फिलहाल आप भी अपना कहना नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।